हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू कॉन्सेप्ट 24 आवर। माय नेम इज़ सनी और आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या है और इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सियल लाइन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है और इक्वेटोरियल लाइन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इसके अलावा एक जनरल पॉइंट भी लेंगे जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जनरल पॉइंट में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग टॉपिक देते हैं। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो डेफिनेशन कहता है, सिंपल डेफिनेशन है कि टू इक्वल एंड ऑपोजिट charges separated by very small distance। इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या डेफिनेशन हुआ, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। देखो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो अगर मेरे पास एक चार्ज माइनस क्यू है और दूसरा चार्ज प्लस क्यू है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये बहुत ही छोटा है, ठीक है ना, वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में काफ़ी छोटा है, मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये लगभग माइक्रोन में होगा या नैनो के टर्म्स में होगा। ठीक है, माइक्रोन या नैनो या पिको इस टर्म में होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये जो सिस्टम देख रहे हो इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल कहाँ देखने को मिलता है, तो केमिस्ट्री में बहुत सारा कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड, जैसे HCl, NaCl, ये सब चार्ज कंपाउंड्स है। ठीक है ना, इनमें एक कैटाइन होता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे कि NaCl ले लो। तो NaCl में Na+ होता है और Cl-। तो ये क्या है, ये एक +1 यानी कि पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है ये काफ़ी छोटा होगा, बहुत ही छोटा। ये जो एक मॉलिक्यूल है, दोनों के जो आयंस है, आयंस के बीच का जो सेपरेशन होता है ये काफ़ी छोटा होता है। तो ये जो है ये एक तरह का डाइपोल फॉर्म कर रहा है और इनके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। एग्जांपल में HCl भी है, HCl में H+ है और Cl- है। तो ये भी एक तरह का क्या है, डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक टर्म आता है डाइपोल मोमेंट। इसको देखते हैं कि व्हाट इज़ डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल तो हो गया, डाइपोल मोमेंट क्या होता है। देखो डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट सबसे पहले एक चीज़ जान लो कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका एक डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन। ठीक है, डाइपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं P से और निकालते कैसे हैं, चार्ज, दोनों में से कोई एक चार्ज ले लो Q मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल में दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कन्वेंशनली हम लोग इस तरह से मानते हैं, दोनों के बीच का सेपरेशन को हम लोग 2a मानते हैं। क्या मानते हैं, 2a। ऐसा इसलिए कि यहाँ पर Q × 2a हम जब लिखते हैं, देखो सेंटर जो है, क्योंकि डाइपोल है तो डाइपोल का यहाँ बीच में सेंटर है, सेंटर से ये डिस्टेंस को हम लोग a लेते हैं और सेंटर से ये वाले चार्ज का डिस्टेंस को हम लोग a लेते हैं। ठीक है, ऐसा कैलकुलेशन के लिए किया गया। ठीक है ना, कैलकुलेशन इजी पड़ता है। हम लोग जब इसको लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाएंगे एक्सियल पॉइंट में या इक्वेटोरियल पॉइंट में, तो उस केस में हम सेंटर से ही हम लोग डिस्टेंस नापते हैं। तो उस केस में ये 2a मानने पे क्या होता है, हाफ करने में ये a कैलकुलेशन पॉइंट से इजी पड़ता है। अदरवाइज यहाँ पर a/2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो दोनों ही चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है उसको 2a माना गया है। तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, Q × 2a। ठीक है, ये डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है। अब क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन होता है कहाँ से कहाँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायरेक्शन इसका है नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। तो डाइपोल मोमेंट को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी चार्ज Q × अब देखो चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है और यहाँ स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्केलर क्वांटिटी कभी भी वेक्टर नहीं होगा। इसका मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसी को हम वेक्टर बोल रहे हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ।
ठीक है। तो ये जो डाइपोल मोमेंट है, दिस इज अ डाइपोल मोमेंट, ये क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल देखें क्या है, व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, ये भी समझ में आ रहा है। अब हम लोग निकालने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल मोमेंट इन एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, इसको रब कर देते हैं, नोट कर लिए होगे आप लोग। डाइपोल मोमेंट का यहाँ पर यूनिट, एसआई यूनिट क्या होगा, हो जाएगा, देखो डाइपोल मोमेंट होता है P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। तो एसआई यूनिट अगर हम इसका लिखेंगे तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, व्हाट इज एसआई यूनिट, एसआई यूनिट हो जाएगा इसका कूलम मीटर। ठीक है, तो ये डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट है। डेरिवेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे डाइपोल के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पर हम एक डाइपोल ले लेते हैं, यह है माइनस क्यू चार्ज और ये हो गया प्लस क्यू, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इसका हम लोग, ये डिस्टेंस हम लोग क्या लिए 2a, दिस इज द सेंटर ऑफ डाइपोल। अब इसके एक्सिस पे देखो, ये हो गया एक्सिस पॉइंट, इस एक्सिस पॉइंट पे यहाँ एक पॉइंट ले लिए, मान लो ये पॉइंट P है, इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये डाइपोल है, इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो देखो क्या होगा, ये प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर की तरफ, इसके कारण ये वाला चार्ज को मान लो हम इस चार्ज को E1 मान रहे हैं, पहला चार्ज है यहाँ से, तो ये E1 हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इधर की तरफ। ठीक है, यहाँ पर देखो E1 जो है वो किसके कारण है, ये वाला चार्ज के कारण है, प्लस क्यू के कारण उधर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज के कारण E2 इधर की तरफ। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है तो उसी की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। E1 को हम बड़ा लिखे हैं और E2 को छोटा एरो से मार्क किए। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि पॉजिटिव चार्ज Q जो है, देखो दोनों चार्ज तो इक्वल है, बट ये पॉइंट इसके करीब है, और हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो होता है KQ/R², इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R पे। तो डिस्टेंस कम है, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, तो कम होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, यानी कि यहाँ पर E1 जो है इट इज़ ग्रेटर देन E2, इसीलिए हम इसको बड़ा दिखाए हैं और इसको छोटा दिखाए हैं। ठीक है, तो अब नेट निकालेंगे। देखो ई नेट कहाँ पर निकाल रहे हैं, एट P, तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो ये E1 माइनस E2। ठीक है, E1 माइनस E2, व्हाट इज़ E1, E1 क्या है, देखो तो E1 हम निकाल सकते हैं। E1 क्या है, E1 देखो यहाँ लिख देते हैं हम, E1 है KQ/, अच्छा अब यहाँ ज़रा देख लेते हैं। E1 मतलब यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को हम जरा मान लेते हैं, यहाँ माने नहीं है, ये डिस्टेंस को आप मान लोगे कि सेंटर पॉइंट ऑफ डाइपोल है यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है इसका लेंथ को हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो ये E1 के लिए ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, देखो तो ये डिस्टेंस, क्योंकि E1 निकाल रहे हैं ना, तो ये लेंथ लेना पड़ेगा, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, x माइनस ये वाला है a, देखो ये a है और ये भी a है, इसीलिए हम लोग 2a लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट था ना, तो 2a का यहाँ पर ये हाफ हो गया, तो ये a और ये भी a। तो अब बताओ हमको E1 के नीचे ये जो डिस्टेंस होगा वो ये चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस होगा, और ये डिस्टेंस कितना होगा, देखो तो x माइनस a, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x माइनस a का स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, Q/R² होता है, इसलिए इतना। तो यहाँ हम लिख लेंगे क्या, KQ/x माइनस a का स्क्वायर माइनस E2 क्या होगा, देखो तो E2 ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, E2 के लिए निकालो E2, देखो E2 क्या हो जाएगा, KQ डिवाइडेड बाई, अच्छा इधर रुक जाओ, इधर नहीं लिखते हैं ना, इधर नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। E2 क्या हो जाएगा, KQ
ये वाला चार्ज है ना, तो चार्ज का केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं, साइन मत लिख लेना, क्यू लिखें। आर क्या होगा देखो, तो आर यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी, तो क्या हो जाएगा देखो, तो ये यहाँ से यहाँ तक x है और ये यहाँ से यहाँ तक a है, तो a प्लस x, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी x प्लस a, x प्लस a, यानी कि x प्लस a का स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो गया के क्यू बाई एक्स प्लस ए का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग के क्यू कॉमन निकाल लिए, 1 बाई एक्स माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ करली ब्रैकेट दे दो, उसका सॉल्व करते हैं। चलो उसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यू, देखो एलसीएम ले लेंगे ये वाला, x माइनस स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x प्लस ए का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का स्क्वायर के क्यू। ऊपर में सॉल्व करोगे इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस साइन अंदर जाके साइन को चेंज करेगा, पूरा सॉल्व करेंगे तो 4ax आएगा और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाला पार्ट को सॉल्व कर लेंगे तो 4ax आ जाएगा और फिर नीचे देखो ये a माइनस बी, ए प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ से हो गया ये के। देखो ये वाला स्टेप थोड़ा देखो, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिटा रहे हैं ऊपर में, यहाँ लिख देते हैं। देखो E इज इक्वल टू के क्यू, यहाँ देखो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इस 4a को हम यहाँ पर डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। हम इस q इंटू ये जो 4a है उसको 2a लिखेंगे। देखो कैसे, 2k को बाहर लिख लिए, q इंटू 2a, ठीक है। एक 2 को बाहर ले आए और यहाँ x बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो E क्या हो गया देखो, तो यहाँ से q इंटू 2a, ये कितना हो जाएगा, P हो जाएगा, तो 2k px बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको रब करते हैं। अब देखो यहाँ से क्या होगा, अब क्योंकि हम बता चुके हैं कि डाइपोल का ये जो लेंथ है ये काफ़ी छोटा होता है, बहुत ही छोटा, 2a का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, बहुत ही छोटा है माइक्रोन में। और ये जो सेंटर से यहाँ तक का जो दूरी माने हैं ये थोड़ा इसका मैग्नीट्यूड होगा, सेंटीमीटर मिलीमीटर के आसपास इसका मैग्नीट्यूड होगा, तो ये काफ़ी बड़ा है इसके कंपैरिजन में। आई मीन टू से कि हियर x इज वेरी 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 ग्रेटर देन a, तो वी कैन नेग्लेक्ट x को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, सॉरी वी कैन नेग्लेक्ट a को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा और रिड्यूस होकर के ये हो जाएगा 2kpx डिवाइड बाई x का पावर, ये तीनों खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये हो जाएगा x का पावर 4, 2 2 4 और ये कटेगा, तो हो जाएगा E इज इक्वल टू 2kp बाई एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये आ जाएगा फॉर्मूला, तो ये क्या हो गया देखो 2kp बाई एक्स क्यूब, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ पर, एक्सियल पॉइंट पे, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है, क्या है, ई नेट किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा, ये है ई नेट, दिस इज व्हाट, दिस इज ई नेट। और ये इसका डायरेक्शन किधर की तरफ है देखो, तो क्योंकि ये वेक्टर है, तो जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ई नेट का भी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, ठीक है। क्यों, क्योंकि E1 ग्रेटर है E2 से, तो रिजल्टेंट तो उधर ही होगा ना, E1 माइनस E2 का जो नेट होगा उधर ही होगा। और ये देखो यहाँ पर इस फॉर्मूले से यहाँ पर डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वही ई नेट का होगा, क्योंकि वेक्टर में यहाँ पर यही एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम ये बोल सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज़ ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। एक्सियल पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज़ ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। अब अगर मान लो इस एक्सिस में इधर पॉइंट मानते हैं, सपोज मान लो इधर तुम पॉइंट ले लिए, तो भी वही बात होगा। देखो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, ये मान लो E2 है, और इस बार E1 इधर, इस बार E1 छोटा है, तो E2 माइनस E1 तब भी क्या है, देखो नेट इधर ही है,
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा डाइपोल मोमेंट के तरफ ही है। अगर ये उल्टा हो जाता तब भी वही होता। मान लो अगर माइनस क्यू इधर है और प्लस क्यू इधर है तो उससे भी फर्क नहीं पड़ता। इस केस में भी अगर यहाँ पॉइंट लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इधर की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है उसका डायरेक्शन। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन का हम लोग देख लिया। अब आते हैं हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब डाइपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। ठीक है, देखो दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू। तो ये एक डाइपोल है। इस डाइपोल का ये मिड पॉइंट है। डाइपोल का लेंथ कितना है? 2a है। अब ये जो पॉइंट देख रहे हो ना, ये जो एक्सिस देख रहे हो, यही इक्वेटोरियल एक्सिस है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया इस डाइपोल का। यहाँ पर एक पॉइंट है P जो कि इस सेंटर से x डिस्टेंस दूर पे है। इसी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो देखो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करो, इस वाले चार्ज से। ये पॉइंट को इस वाले चार्ज से भी ज्वाइन करो। यहाँ प्लस क्यू है। अब देखो ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो इस पॉइंट पे इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा। इसको E1 मानो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस क्यू जो है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कहाँ होगा? अंदर की तरफ होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो ये अंदर की तरफ होगा। इसको E2 मानो। अब यहाँ पर E1 और E2 दोनों इक्वल होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। क्यों? क्योंकि देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, तो उस पर ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ये लेंथ है a, ये x है, तो पाइथागोरस से ये जो लेंथ है ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। उसी तरह ये लेंथ भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसीलिए ये जो देख रहे हो यहाँ पर, ये जो लेंथ दोनों का सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो E1 और E2 दोनों सेम है। अब दोनों का जो नेट होगा, दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कैसे निकालेंगे? एक तो तरीका है कि पैरेललोग्राम लॉ से निकाल लो। यहाँ एक पैरेललोग्राम बनाओ और ये डायगोनल ज्वाइन करो तो ये नेट हो जाएगा, और उसका नेट निकाल सकते हैं हम E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर अंडर रूट वाला फॉर्मूला से। बट वो थोड़ा लेंथी पड़ जाता है। एक सिंपल यहाँ पर ट्रिक यहाँ पर ये है, हम लोग रिजोल्यूशन यूज़ करते हैं। ठीक है ना, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो है वो सिंपल हो जाए। देखो यहाँ पे कैसे करना है। यहाँ पर इसके पैरेलल एक लाइन खींच लो। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे ये पैरेलल है, ये एंगल थीटा मानो तो ये भी थीटा हो जाएगा अल्टरनेट। अच्छा ये थीटा होगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये थीटा, ये भी थीटा, तो ये भी थीटा होगा। अब E1 का कंपोनेंट देखो, इसको ब्रेक करने वाले हैं हम लोग E1 और E2 को। तो E1 का कंपोनेंट इधर लेंगे तो एक कंपोनेंट होगा E1 cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट उधर की तरफ E1 sin थीटा। E1 E2 का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसको E मान लो, तो E sin थीटा इधर हुआ, E cos थीटा इधर हुआ। E2 के कारण E2 cos थीटा इधर होगा और E2 sin थीटा नीचे होगा। तो ये दोनों कंपोनेंट तो बराबर हो जाएगा, कैंसिल्ड आउट। ठीक है, तो नेट क्या हो जाएगा? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। सो व्हाट इज E नेट हियर? अगर हम लोग E नेट देखने वाले हैं यहाँ पे, तो व्हाट इज E नेट? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। कैसे? तो ये कंपोनेंट था, इसको ब्रेक किए इधर और फिर ऊपर, इसको भी ब्रेक किए इधर और फिर नीचे, तो ऊपर वाला कंपोनेंट और नीचे वाला कंपोनेंट कैंसिल्ड, इधर वाला कंपोनेंट ऐड हो गया। E1 E2 तो बराबर है दोनों, ठीक है।
ई के बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा विच इज इक्वल टू 2e कॉस थीटा। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पर ई का वैल्यू पुट करना है, कॉस थीटा का वैल्यू पुट करना है। ई क्या है? ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस क्यू के कारण इस पॉइंट पे या माइनस क्यू के कारण इस पॉइंट पे, दोनों का तो सेम है। तो ई निकाल लेते हैं। ई क्या होगा? के क्यू बाई कोई भी डिस्टेंस, ये वाला लो या ये वाला लो, एक ही डिस्टेंस है, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि के क्यू बाई ये कितना हो जाएगा देखो, तो रूट तो 1/2 2 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो उतना आ गया। ये ई का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे 2 इंटू यानी कि 2 KQ बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब कॉस थीटा क्या होता है? देखो कॉस थीटा पुट करना है। तो कॉस थीटा इस राइट एंगल ट्रायंगल पी, ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ से कॉस थीटा लेते हैं। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बी बाई एच, बी क्या है? ए, और एच क्या है? रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बी बाई कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर रहे हैं, बी यानी कि ये, एच यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा देखो, तो ये हो जाएगा 2KQ ए बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर, ये 1 + 1/2 यानी कि 3/2। ये हो गया ई नेट का वैल्यू। ठीक है, बट अभी पूरा नहीं हुआ है, यहाँ पर वही बात करेंगे हम लोग। देखो एक्स स्क्वायर और एक्स इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, क्योंकि ये डाइपोल है। एक्स का वैल्यू जो है ये वाला, ये ए के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है, तो ए को नेगलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे सिंस एक्स इज़ वेरी 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 ग्रेटर देन ए, वी कैन नेगलेक्ट ए। हम लोग ए को नेगलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फाइनल ई नेट इज इक्वल टू 2KQ ए बाई, देखो ए को नेगलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, ए को हटा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ये 2 कट जाएगा, आ जाएगा क्या देखो, तो यहाँ पे 2KQ, यहाँ एक्स क्यूब आ जाएगा, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा और ये क्यूब आ जाएगा। ए तो खत्म हो चुका है। अभी ऊपर में देखो, तो ऊपर में क्या लिख सकते हैं? Q इंटू 2A, के को बाहर करो, यहाँ दिख रहा होगा Q इंटू 2A। तो फाइनली क्या हो जाएगा? Q इंटू 2A को हम डाइपोल मोमेंट लिख सकते हैं, तो KP बाई एक्स क्यूब। क्यों? क्योंकि हम लोग P को क्या लिख सकते हैं? P को Q इंटू 2A, देखो डाइपोल मोमेंट जो है यहाँ पर बैठा दिए, Q इंटू 2A को P लिख सकते हैं। सो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग? वी आर गेटिंग ई नेट इज इक्वल टू KP बाई एक्स क्यूब। ये मेरा ई नेट का फॉर्मूला हो गया एक्सियल पॉइंट के लिए। सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, देखो एक्सियल में कितना आया था? 2KP बाई एक्स क्यूब, और इक्वेटोरियल में KP बाई एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि एक्सियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लगभग हाफ हो जाता है इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए। अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पे लिए हैं सेम डिस्टेंस के लिए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है वो हाफ हो जाता है एक्सियल पॉइंट के कंपैरिजन में। सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इट्स एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ है। एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो ट्वाइस है। देखो फॉर्मूला आप देखो, तो एक्सियल पॉइंट में 2KP बाई एक्स क्यूब है और इक्वेटोरियल पॉइंट पे KP बाई एक्स क्यूब है। इसका न्यूमेरिकल्स भी है बहुत सारा, बट इसको हम लोग इस लेक्चर में नहीं कवर कर पाएंगे, तो इसको रिवाइज करो। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और एक जनरल भी हम लोग पॉइंट लेकर के डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि एक जनरल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो तब तक पढ़ते रहो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।